जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे वर्ष से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर में दोस्तों जो कि सोशलॉजी आप लोग का जो ऑनर्स है आप लोग का, उसमें दोस्तों आज हम लोग क्लास नंबर 3 रहने वाला, ठीक है। जिसमें से दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले क्या, परिवार, विवाह एवं नातेदार, ठीक है। हम लोग 3 चीज़ के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और चीज़ों को अचीव करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर में स्टूडेंट होंगे उन लोग पास वीडियो पहुंच सके, और जो सोशोलॉजी लिए होंगे उनका पास एकदम आप लोग जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, मानव विज्ञान में रिश्तेदारी सामाजिक रिश्तों का जाल है ना। मानव विज्ञान के अनुसार रिश्तेदारी सामाजिक रिश्तों का जाल है, एक प्रकार से कह सकते हैं, जो सभी समाजों में सभी मनुष्यों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि इस अनुशासन के भीतर भी इसके सटीक अर्थों पर अवसर बहस होती है। मानव विज्ञानी रॉबिन फॉक्स का कहना है कि रिश्तेदारी का अध्ययन इस बात का अध्ययन है कि मनुष्य जीवन के इन बुनियादी तथ्यों के साथ क्या करते हैं। संभोग, गर्भधारण, पितृत्व, समाजीकरण, भाई बहन आदि। मानव समाज अद्वितीय है ना, उनका तर्क है। इसमें हम इसके साथ काम कर रहे हैं, वही कच्चा माल जो जानवरों की दुनिया में मौजूद है, लेकिन हम सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसकी अवधारणा और वर्गीकरण कर सकते हैं। इन सामाजिक लक्ष्यों में बच्चों का समाजीकरण और बुनियादी आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक समूहों का गठन शामिल है। नेक्स्ट है हम लोग का एक रिश्तेदारी पैटर्न में वंश है। वंश का भी बहुत बड़ा रोल रहता है ना। यानी कि विकास के दौरान सामाजिक संबंध और विवाह दोनों से संबंधित लोगों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, ठीक है। विवाह के माध्यम से मानवीय रिश्तेदारी संबंधों को आमतौर पर आत्मीयता कहा जाता है। उन रिश्तों के विपरीत जो किसी के मूल समूह में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें किसी का वंश समूह कहा जा सकता है, राइट। कुछ संस्कृतियों में रिश्तेदारी संबंधों को उन लोगों तक विस्तारित माना जा सकता है जिनके साथ किसी व्यक्ति के आर्थिक या राजनीतिक संबंध है, या अन्य प्रकार के सामाजिक संबंध। एक संस्कृति के भीतर कुछ वंश समूह को देवताओं या पशु पूर्वजों की ओर ले जाने वाला मानव कहा जा सकता है, राइट। इसकी कल्पना कमोबेश शाब्दिक आधार पर की जा सकती है ना। तो हम लोग अब पढ़ेंगे परिवार। परिवार क्या है? देखिए, परिवार सजातीय मान्यता प्राप्त जन्म द्वारा, आत्मीयता विवाह द्वारा या सहनिवास उपभोग रिश्तेदारी का पालन पोषण से संबंध लोगों का एक समूह। अधिकांश समाजों में यह बच्चों के समाजीकरण की प्रमुख संस्था होती है ना। बच्चों के पालन पोषण की बुनियादी इकाई के रूप में मानव विज्ञानी आमतौर पर परिवार संगठन को मैट्रिफोकल के रूप में वर्गीकृत करते हैं। वैवाहिक में जैसे एक पति हो गया, उसका पति हो गया, उसके बच्चे हो गए, जिसे एकल परिवार भी कहा जाता है। एवं कुलर में देखिए इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका एक भाई, उसकी बहन, उसके बच्चे। यह विस्तारित परिवार जिसमें माता पिता हो और बच्चे एक ही माता पिता के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, हालांकि बच्चे जो पैदा करना परिवार का एकमात्र कार्य नहीं है ना। बच्चा का पैदा करना परिवार का एकमात्र ही मतलब उसका उद्देश्य ही नहीं है ना, काम ही नहीं है। बल्कि जिन समाजों में श्रम का लैंगिक विभाजन, विवाह और इसके परिणाम स्वरूप दो लोगों के बीच संबंध होते, वहाँ आर्थिक रूप से उत्पादक परिवार के गठन के लिए आवश्यक है ना। और देखिए बहुत अभी ये देश में विश्व में है ना, विश्व में भारत का भी जनसंख्या के हिसाब से पहला स्थान पे आ गया। ये कैसे? यही परिवार को जैसे, इसीलिए 2 से ज़्यादा बच्चा को जन्म नहीं देना चाहिए, है ना। ताकि जनसंख्या में ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वही बेरोजगारी की समस्या जो उत्पन्न हो रहा है वो हो जाएगा, है ना। और अभी दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की जो समस्या उत्पन्न हो ही रहा है ना पूरे देश में। पूरे देश की बात करते हैं हम,
सरकार 2% लोगों को ही सरकारी जॉब दे सकता है ना, बाद बाकी को नहीं दे सकता। इसीलिए लोगों को इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, आदमी सरकारी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन साइड से कुछ इनकम का स्रोत ढूंढ के ही करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आजकल आप लोग को देखने को ही मिल रहा है कि नौकरी का क्या स्थिति रह गया है ना। नहीं बोलता है भगवान मिल जाएगा क्या, लेकिन आज के तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगा, है ना। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए साइड से तैयारी भी करते जाना है ना, और अपना साइड इनकम स्रोत भी ढूंढ लेना है ताकि फाइनेंशियल दिक्कत ना हो और अपने तैयारी को धारदार तरीके से किया जा सके, है ना। देखिए, जिन समाजों में श्रम का लैंगिक विभाजन, विवाह और इसके परिणाम स्वरूप दो लोगों के बीच संबंध होते हैं, वो आर्थिक रूप से उत्पादक परिवार के गठन के लिए आवश्यक है। राइट, अब हम लोग देखते हैं विवाह। विवाह क्या है, ये हम लोग को थोड़ा छोटा टॉपिक था। ठीक है, देखिए, विवाह पति पत्नी के बीच एक सामाजिक एवं अनुष्ठानिक रूप से मान्यता प्राप्त मिलन या कानूनी अनुबंध है, जो उनके बीच, उनके और उनके बच्चों के बीच और उनके ससुराल वालों के बीच अधिकार और दायित्व स्थापित करता है। विवाह की परिभाषा अलग अलग संस्कृतियों के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन यह मुख्य रूप से एक संस्था है जिसमें पारस्परिक संबंधों, आमतौर पर अंतरंग और यौन संबंधों को स्वीकार किया जाता है। जब व्यापक रूप से परिभाषित किया जाता है तो विवाह को एक सांस्कृतिक सार्वभौमिक माना जाता है ना। विवाह की आप लोग व्यापक परिभाषा में शामिल है, जो एक पत्नी हो गया, बहुपत्नी हो गया, समान लिंग हो गया, अस्थायी हो गया, है ना। विवाह का कार्य आमतौर पर इसमें शामिल व्यक्तियों और उनके द्वारा पैदा की जाने वाली किसी भी संतान के बीच मानक या कानूनी दायित्व बनाता है। उदाहरण के लिए, विवाह का परिणाम एक पुरुष और एक महिला के बीच इस तरह का मिलन हो सकता है कि महिला से पैदा हुए बच्चे दोनों भागीदारों की मान्यता प्राप्त वेद संतान हो। एडमंड लीच ने तर्क दिया कि विवाह की कोई एक परिभाषा सभी संस्कृति पर लागू नहीं होती, लेकिन उन्होंने विवाह से जुड़े 10 अधिकारों की एक सूची पेश की है, जिसमें यौन एकाधिकार, बच्चों के संबंध में एकाधिकार, संस्कृतियों में अलग अलग विशिष्ट अधिकार के साथ ये सब शामिल होता है। राइट, विवाह के लिए साथी के चयन को नियंत्रित करने वाले सामाजिक नियमों में व्यापक अंतर सांस्कृतिक भिन्नता है। राइट, कई समाजों में साथी की पसंद विशिष्ट सामाजिक समूह के उपयुक्त व्यक्तियों तक ही सीमित होती है। कुछ समाजों में नियम यह भी है कि एक साथी का चयन व्यक्ति के अपने सामाजिक समूह अंतर्विवाह से किया जाता है ना। और देखिए, शादी किस तरह होता है, आप लोग का गोत्र के हिसाब से गांव देहात में होता है ना, कि सेम गोत्र का नहीं होना चाहिए, है ना, और दूसरे कास्ट का भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल सब चल रहा है, शहर में तो ये सब चल रहा है, दूसरे कास्ट में भी शादी ब्याह हो जा रहा है, लेकिन अभी भी गांव देहात में वो जाति प्रथा का जो समस्या है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है ना। देखिए आगे क्या है हम लोग का, कई समाजों में साथी की पसंद विशिष्ट सामाजिक समूह को उपयुक्त व्यक्तियों तक ही सीमित होती है। कुछ समाजों में नियम यह भी है कि एक साथी के चयन व्यक्ति ने कि अपने सामाजिक समूह अंतर्विवाह से किया जाता है। कई वर्ग और जाति आधारित समाजों में यही स्थिति है, लेकिन अन्य समाजों में एक साथी को अपने समूह से अलग समूह से चुना जाना चाहिए। बहिर्विवाह या टोटेमिक धर्म का पालन करने वाले कई समाजों में मामला है, जहाँ समाज कई बहिर्विवाही टोटेमिक कुलों में विभाजित हैं, जैसे कि अधिकांश आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई समाज माता पिता और बच्चे के बीच या पूर्ण भाई बहनों के बीच विवाह कुछ अपवादों को छोड़कर अनाचार माना गया है और निषिद्ध है। हालांकि अधिक दूर के रिश्तेदारों के बीच विवाह बहुत आम है। एक अनुमान के अनुसार इतिहास में सभी विवाहों में से 80% विवाह एक दूसरे चचेरे भाई बहनों या करीबी रिश्तेदारों के बीच हुए हैं। ये भी बात सही है। पहले के ज़माना में तो लड़की सब या लड़का सब का शादी पता है कितना साल में कर दिया जाता था, 2 साल 3 साल का रहता था तभी कर दिया जाता था, है ना। लेकिन आजकल सिस्टम बदला है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया क्या है
ये ज़्यादा लंबा नहीं है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश समाज मानव विज्ञान में रिश्तेदारी का एक अधिक लचीला दृष्टिकोण तैयार किया गया था। रिश्तेदारी के बारे में सार्वभौमिक धारणाओं और सिद्धांतों को तोड़ने के प्रयासों के बीच रेडक्लिफ ब्राउन ने 1922 अंडमान द्वीप समूह, 1930 ऑस्ट्रेलिया जनजातियों का सामाजिक संगठन, यह दावा करने वाले पहले व्यक्ति थे कि रिश्तेदारी संबंधों को रिश्तों के ठोस नेटवर्क के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। व्यक्तियों के बीच हालांकि उन्होंने इन रिश्तों का वर्णन किया जैसा कि पारस्परिक भूमिकाओं को आपस में जोड़ने से होता है। मालिनोवस्की 1922 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ने विशिष्ट व्यक्तियों के साथ घटनाओं के पैटर्न का वर्णन किया जो प्रतिभागियों के रूप में संस्थाओं और समुदायों की सापेक्ष स्थिरता पर जोर देते हैं, लेकिन अमूर्त प्रणालियों या रिश्तेदारियों के मॉडल पर जोर दिए बिना। ग्लूकमैन ने 1955 द जुडिशियल प्रोसेस अमंग द ब्रॉड्स ऑफ नॉर्दर्न रोडेशिया ने परिवर्तन और संघर्ष की प्रक्रियाओं के खिलाफ संस्थानों की स्थिरता पर जोर से संतुलन किया। नियमों और मान्यताओं का अनुमान लगाने के लिए सामाजिक संपर्क के उदाहरणों के विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से अनुमान लगाया गया है ना। ग्लेकमैन के मैनचेस्टर स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से संबंध जॉन बार्न्स, विक्टर टर्नल और अन्य ने समुदायों में वास्तविक नेटवर्क संबंधों के पैटर्न और शहरी या प्रवासी संदर्भ में तरल स्थिति को वर्णन किया, जैसा कि जे क्लाइड मिशेल ने के काम में हुआ है ना। फिर भी यह सभी दृष्टिकोण स्थिर प्रकार्यवाद के दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं, जिसमें रिश्तेदारी केंद्रीय स्थिर संस्थानों में से एक है। अभी हाल ही में नए रिश्तेदारी अध्ययन के प्रभाव में रिश्तेदारी के अस्तित्व से लेकर उसके पालन पर जोर दिया गया। मानव विज्ञानी की एक नई पीढ़ी प्रवासी समुदायों और समलैंगिक परिवारों जैसे नए संदर्भों में रिश्तेदारी करने की प्रक्रियाओं का वर्णन अध्ययन करती है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज की हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, हम लोग जितने भी सिलेबस आप लोग को दिया गया है, आप लोग एग्जाम से पहले आप लोग को सारा कंप्लीट कर दिया जाएगा और आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट जब ये ख़त्म हो जाएगा उसको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी आप लोग को याद करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। आप लोग इसको रोक रोक के वीडियो को आप लोग इस जो हम बताएं इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्या है कि ये आप लोग का देखिए पेपर 2 और पेपर 3 में ये आप लोग का ऑनर्स पेपर बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। ठीक है, पेपर 2 और ये ऑनर्स वाला आप लोग तैयारी रहेगा तो आप लोग 100% सिलेक्शन होगा और अच्छा खासा परसेंटेज भी आएगा। ठीक है, और ये सब आप लोग को दोनों कमज़ोर रहेगा तो आप लोग का हम लिखित देते हैं, आप लोग का जॉब नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग 2 सब्जेक्ट में फोकस करना है, पेपर 2 जो भी आप लोग क्षेत्रीय लैंग्वेज लिए होंगे और ऑनर्स। ठीक है, तो इन सभी में आप लोग फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से फॉरवर्ड करें, शेयर करें और जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग के पास वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, और इस चैनल में अभी तक आप लोग नए होंगे तो बोलेंगे जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं।